सो गाइज़, मैंने आपको बोला था कि कोशिश करेंगे हम आपको बाहर के शॉट्स दिखाने की, आसपास नियर बाय लोकेलिटी में हमें कैसा रोड मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो अगर आप यहाँ पे रोड के साइज़ेस देखते हैं, रोड के साइज़ हमें अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे 20 फीट प्लस के आपको साइज़ मिलते हैं और सारा का सारा DDA अप्रूव्ड एरिया है। मतलब आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन भी बड़े आराम से यहाँ पे मिल सकता है, ऑलमोस्ट 80% तक। और जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं यहाँ पे आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं आएगी, ग्रीन एरिया की कोई टेंशन नहीं आएगी। जो ओनली टेंशन इज़, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो टेंशन बता दूंगा कहाँ पे आ सकती है, वो हमने वीडियो के अंदर मेंशन करा हुआ है। अब कोशिश करते हैं हम आपको सीधा फ्लैट के अंदर ले जाएं और फटाफट से आपको फ्लैट का वॉक थ्रू दिखाएं। बाकी आप एक एंगल के अंदर एक मोटा मोटा एरिया देख सकते हैं कि ये काफ़ी ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है। चलिए अब आपको प्रॉपर्टी के अंदर लेके चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 2 BHK फ्लैट लेके आए हैं द्वारका के अंदर। ऑन पेपर द्वारका है ये। दिस इज़ अ ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी आपको DDA अप्रूव्ड 72 गज की 2 BHK फ्लैट मिल रहा है बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पे। थंबनेल पे आप प्राइस देख चुके होंगे, शायद तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। और कोई क्लिक बेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ डाउन पेमेंट इतनी देनी है उसके बाद लोन अलग से है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, जो आपने प्राइस देखा है उसी प्राइस की ये प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं। इट्स अ ओल्ड कंस्ट्रक्शन, करीब 8 साल पुरानी प्रॉपर्टी है ये, लेकिन बिल्कुल अच्छी और रहने लायक कंडीशन में है। सारी की सारी द्वारका की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। द्वारका सेक्टर 8 के अंदर की प्रॉपर्टी है, तो 8 के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें आपने पहले भी एक्सपीरियंस करी होगी और हमारे चैनल पे कई बार पहले भी देखी होंगी, इसके साथ ही साथ कोशिश करेंगे आपको बाहर का भी दिखाएं। ये प्रॉपर्टी हमें मिलती है 72 स्क्वायर यार्ड्स ऑन पेपर और ये प्रॉपर 2 BHK फ्लैट है जिसकी कंस्ट्रक्शन 8 साल पुरानी है। जो भी आप इसके अंदर देख रहे हैं चीज़ें, सारी की सारी आपको एज इट इज़ कंडीशन के अंदर मिल जाएंगी, फर्नीचर ऑब्वियसली छोड़ के, फिटिंग एंड फिक्सचर्स के साथ में। रीसेल की प्रॉपर्टी है, अच्छे दामों पे मिल रही है। तो अगर आपको एक अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी चाहिए थी जहाँ पे आप ट्रैफिक में नहीं फंसना चाहते हैं और सारी की सारी जो कंजस्टेड रोड उन सारी चीज़ों से परेशान हो गए, आसपास पार्क नहीं मिलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर द्वारका में 2 BHK फ्लैट ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस साइज़ के अंदर। बिना किसी देरी के आपको पूरा फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं, बिकॉज़ वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है आज की डेट में। यहाँ पे आपको हमने इस प्रॉपर्टी का कोड मेंशन कर दिया है। S के आगे जो नंबर है, आप इस नंबर के साथ हमें कॉल कीजिए। अगर कॉल ना उठा पाएँ तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाना शुरू करता हूँ। सो दोस्तों, ये है हमारे फ्लैट की एंट्रेंस। यहाँ से आप दाखिल होंगे अपने फ्लैट के अंदर। सबसे पहले जिस एरिया के अंदर हम एंटर होते हैं ये है हमारा लिविंग हॉल। सो लिविंग हॉल के साइज़ को शब्दों में बताने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सीटर सोफ़ा ऑलमोस्ट प्लेस्ड है और साथ ही साथ सामने की ओर आपको एक सिंगल बेड भी प्लेस मिल जाता है। सिंस ये ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है और ऊपर के फ्लोर्स पे जाने के लिए आपको रास्ता अलग से मिलता है, तो ये वाला जो आप लेफ़्ट में डोर देख रहे हैं, ये वाला जो डोर है इसके पीछे बना हुआ है स्टेयरकेस, जहाँ से आप ऊपर वाले फ्लोर में सेपरेट एंट्रेंस लेके जा सकते हैं। सो आपके फ्लोर पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऊपर के फ्लोर पे रहने वाले लोगों का। यहाँ से आप पूरे ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड पे हमें मिलता है यहाँ पे संगमरमर, विच इज़ अगेन स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, टाइल से फार बेटर होता है। इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप एक पेंट का कोट करा देते हैं, एक पेंट के कोट में खर्चा आता है मात्र 25 से 30 हज़ार रुपये। एक पूरे फ्लैट को अगर आप रेनोवेट कराते हैं तो उतना पैसा लगाने के बाद ये फ्लैट ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको मिल जाएगा। क्यों? रिसेंटली अभी हमने एक फ्लैट पेंट करवाया था द्वारका सेक्टर 13 के अंदर। उसके अंदर इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट आया था और उसका जो कारपेट एरिया था वो था 900 स्क्वायर फीट। सो हम मतलब मान के चलते हैं कि मोटा मोटा उतना ही सिमिलर खर्चा इसके अंदर आना चाहिए। तो अगर उतना पैसा इसमें लगा दिया जाता है तो आपको द्वारका की प्रॉपर्टी मिलती है जिसको आप ब्रांड न्यू कंडीशन में अपने फर्स्ट हैंड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप इस कॉर्नर स्पेस को देख रहे हैं, यहाँ पे अपना बड़ा वाला फ्रिज लगाइएगा जब आप ये प्रॉपर्टी ले लेंगे। उसके बाद में आजकल जो बड़े साइज़ के फ्रिज आते हैं वो बढ़िया यहाँ पे लगा सकते हो आप, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। ये वाली वॉल के ऊपर इस फेस में भी लगा सकते हो, इस वाली वॉल के ऊपर इस फेस में भी लगा सकते हो, कोई चैलेंज नहीं। थोड़ा सा आगे आते हैं।
ये मिलता है हमें किचन का साइज़। ये किचन का साइज़ बिल्कुल वही किचन का साइज़ है जो अभी रियल टाइम में मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं द्वारका सेक्टर 8 के अंदर, उससे भी ज़्यादा ही इसके अंदर आपको कारपेट एरिया मिलेगा, यूजेबल एरिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन वाली प्रॉपर्टीज़ में आपको स्टेयरकेस प्लस लिफ्ट निकाली जाती है। सो फाइनली यहाँ पे ये जो किचन स्पेस आपको मिलता है, ये मिलता है हमें मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा, बिकॉज इस प्रॉपर्टी के अंदर लिफ्ट और स्टेयरकेस के लिए अलग अलग से एरिया यूज़ नहीं किया गया है। ये किचन के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराना पड़ेगा। आपको ब्लैक कलर का ग्रेनाइट टॉप मिलता है जिसकी हाइट जेन्युइनली बहुत अच्छी है। अगर आपकी वाइफ की हाइट या फिर आपकी मम्मी की हाइट थोड़ी कम भी है ना, तो उनको इसमें खाना बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी रिसेंटली हमने एक प्रॉपर्टी शूट करी थी, उसके अंदर जो किचन के स्लैब की हाइट थी वो हमें मिली थी यहाँ पे, तो उसके अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पटरा लगा के बनाना पड़ेगा, बट यहाँ पे बड़े कंफर्टेबली रोटियाँ बेली जा सकती हैं। इधर आप देख रहे होंगे सारा का सारा ओवरहेड स्टोरेज और वेंटिलेशन कितनी बढ़िया तरीके से प्लान करी हुई है। ये जो विंडो है आपकी, जो कॉमन स्टेयरकेस है उस तरफ निकलती है, तो यहाँ से आपको वेंटिलेशन के अंदर भी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, एक खर्चा आपको करना पड़ेगा चिमनी लगाने का, तो चिमनी रीजनेबल प्राइसेस में आजकल आ जाती है, वो लगा लीजिए। उसके बाद हल्का सा आगे आइए, आपको दिखाते हैं ये वाला जो एरिया है किस तरह से आप इसको स्टोरेज के तौर पे यूज़ कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे हम इस एरिया को एक डोर के साथ कवर करके डेडिकेटेड स्टोरेज एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम हल्का सा आगे आते हैं और फ्लोर प्लान देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे निकाला हुआ है। हमारे जो दो बढ़िया से बेडरूम हैं वो दोनों इस तरफ हैं और जो वॉशरूम्स हैं वो इस तरफ हैं। तो सबसे पहले आगे आपको बाथरूम दिखाते हैं। ये है इसका वॉशरूम। वॉशरूम के चौड़ाई की बात करते हैं, दिस इज 3 फीट, 3 फीट के आसपास इसको आपका एरिया मिलता है। और अगर आप इसको ऐसे नापते हैं तो ये मिलता है आपको 6+2 के आसपास, 7 फीट या 7.5 फीट आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पे एक वेस्टर्न सीट प्लेस है, इधर हाथ धोने के लिए बेसिन लगा हुआ है और वेंटिलेशन दोनों हमारे जो दोनों वॉशरूम और बाथरूम है उसको हमें एक ही जगह से वेंटिलेशन मिलता है। वो कैसे मिलता है वो भी आपको बताते हैं। इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक पॉट एरिया बना के दिया हुआ है और इन दोनों एरियाज़ का मतलब हमारे वॉशरूम का और हमारी बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो मिलता है ये शाफ्ट एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं। सिंस ये ग्राउंड फ्लोर की प्रॉपर्टी है तो हम इस एरिया को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन प्लेस करी हुई है, आप भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं वॉशिंग मशीन। फिर दूसरी चीज़, यहाँ से अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं तो ये वो शाफ्ट है जिससे सारे फ्लोर्स को वेंटिलेशन मिलती है। बट जनरली शाफ्ट के अंदर लेटर ऑन यही होता है कि बंदे उसे स्टोरेज के रूप में यूज़ करने लगते हैं क्योंकि वेंटिलेशन हवा पानी का निकास हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे बचे हुए 2 बेडरूम्स में। सबसे पहले आपको इस बेडरूम का दिखा देते हैं, अंदर आएंगे। ये है हमारा बेडरूम नंबर 1 जिसके अंदर हमें जो एरिया मिलता है, अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं 6x4 का ये बेड डला हुआ है। एक ऐसा बेड और आ सकता है, मतलब करीब 3 फीट का एरिया या 4 फीट का एरिया हमें इधर की तरफ मिल जाता है। तो मोटा मोटा ये 8 फीट इस तरह से है, 6+2 के आसपास वो उधर है। 8x8 के साइज़ में हमें ये वाला रूम मिलता है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो वार्डरोब इस तरफ बनवा सकते हैं क्योंकि करंटली जो ये वाली वार्डरोब है इसकी वजह से दरवाज़ा नहीं ओपन हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कस्टमाइज वार्डरोब बनाते हैं तो यहाँ पे बढ़िया आपका बन जाएगा हिसाब किताब। उसके बाद वेंटिलेशन कैसी है रूम में, वेंटिलेशन चाहिए तो वेंटिलेशन जहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन रखी हुई थी और जो हमारी शाफ्ट से कनेक्ट होती है ये वाली वेंटिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आप एसी लगाना चाहें, आई वुड सजेस्ट कि आप लगाएं इसके अंदर स्प्लिट एसी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। ये कंपैरेटिवली उससे बड़ा है। यहाँ पे आप 2 डेडिकेटेड बेड्स देख रहे होंगे, अभी सिंगल डले, बट आप यहाँ पे अपना फुल साइज़ 6x6 का बेड लगा के इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको वॉक करने के लिए, रोम अराउंड करने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिलता है। देखिए यहाँ पे आपका वार्डरोब ऑलरेडी बना हुआ है और ओवरहेड स्टोरेज भी आप देखते हैं तो काफ़ी डीप और अच्छे से बना हुआ है। इस रूम के अंदर हमें वेंटिलेशन कहाँ से मिलती है, कैमरा घुमा दीजिए दोस्तों, वहाँ पे देखिए ये जो आपका एरिया है वेंटिलेशन के लिए सीधा आपके लिविंग रूम से कनेक्ट होता है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। मैं मानता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी हमारी थोड़ी सी पुरानी है, बट
अगर प्राइस पॉइंट से देखते हैं तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, अप्रोप्रिएट है, प्राइसिंग वाइज भी बिल्कुल ठीक है। प्राइसिंग इसके अंदर हमें जो मिलती है वो मिल रही है मार्केट में जो करंट 2 BHK का रेट चल रहा है उससे 50% कर दीजिए, उस प्राइस पे आपको ये 2 BHK फ्लैट मिल रहा है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है कि हाँ हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, द्वारका के अंदर ही चाहिए, इट शुड बी अ ग्राउंड फ्लोर, चलेगा और पुराना हो तो भी चलेगा, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत रेनोवेशन कराने को तैयार हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बाकी अगर आप नए ऑप्शंस के अंदर जाते हैं तो 72 गज के जो हमारे पास नए ऑप्शन है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 80 लाख, 80 लाख से लेकर 90 लाख तक के ऑप्शन है। 80 लाख में आपको मिल जाते हैं बीच के 2 फ्लोर, और अगर आप टॉप फ्लोर लेते हैं रूफ राइट के साथ में वो करीब 90 लाख के आसपास बैठता है। हमने इस प्रॉपर्टी का कोड यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इस कोड के साथ में आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कॉल कीजिए ताकि आपको इमीडिएट जानकारी मिल जाए। इन केस कॉल ना उठा पाएँ तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे रिवर्ट बैक करने की आपको प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के साथ में। बट प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ इंश्योर ये वाला जो कोड है हमारी हर प्रॉपर्टी पे मेंशन होता है, इसके साथ में ही आप हमें कॉल बैक करें। जाते जाते आपको एक आवश्यक सूचना दे देते हैं, ये प्रॉपर्टी द्वारका सेक्टर 8 के अंदर, अगर आपको सेक्टर 8 के बारे में नहीं पता है थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। हमारा जो IGI एयरपोर्ट है जहाँ पे उसकी बाउंड्रीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी एक तरह से वहाँ पे लोकेटेड है। सेक्टर 8 फर्स्ट सेक्टर है एयरपोर्ट बाउंड्रीज़ के बाद में, तो यहाँ पे एयर नॉइज़ आपको मिलेगा और रेलवे नॉइज़ आपको मिलेगा। तो अगर आपको नॉइज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे इस प्रॉपर्टी को देखने भी मत आइए। क्यों? आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपको नॉइज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है और लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। और बाकी आप आइए, देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत अच्छे रेट पे बहुत अच्छा माल आपको मिल रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबरों पे, और हम आपसे मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ में। और कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आपकी इच्छा है, क्या इस तरह की आप प्रॉपर्टी चाहते हैं, कोशिश करेंगे उस तरह का प्रोडक्ट आपके लिए ढूंढ के लाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।